बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं डॉक्टर राजा बाबू। दोस्तों, आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपको विज्ञान के बारे में अहम जानकारी को लेकर के, साइंस के बारे में। पिछली बार हमने बताया था साइंस क्या है, उस पर आपने व्याख्या किया था। अगर जो लोग नहीं देखे हैं तो आप साइंस का अब मेरे इस खास करके डॉक्टर राजा बाबू मीडिया आर्ट न्यूज पर आप जा सकते हैं। हमारे यूट्यूब पोर्टल है, फेसबुक पेज है, इस पे जा सकते हैं। डॉक्टर राजा बाबू लाइव स्टूडियो पे आप मेरे यूट्यूब पोर्टल है, उस पर आप जाकर के देख सकते हैं। मैं आज उसी क्रम में बहुत ही अहम जानकारी आपसे साझा करने जा रहा हूं। देखिए, बहुत अहम चीज है कि साइंस आपके अंदर बातें आती है कि एक वैज्ञानिक कैसे काम करता है। आप सोचते हो आपके अंदर इंटरेस्ट भी आता होगा, जरूर आता होगा। बताइए, आता है कि नहीं? तो आज मैं बताऊंगा कि साइंस का आधार क्या है, साइंस किस आधार पे काम करता है, व्हाट इज द बेसिस ऑफ साइंस। तो उसका एक ही आधार है, वो है रिसर्च। पिछली बार हमने बताया था आपसे साइंस का, आप जब देखेंगे कि साइंस का सबसे अहम चीज है क्वेश्चन, एस्केपेटिसिज्म। तो उसका सबसे अहम चीज है रिसर्च, यानी कि ऑब्जर्वेशन। हमने साइंस की परिभाषा दी थी आपको, जिसमें बताया था साइंस इज द सिस्टमैटिक एंड स्पेसिफिक नॉलेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू द ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन विथ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के बारे में आप डिस्क्रिप्शन वहां देख ले, लेकिन आज मैं इसके बेसिस के बारे में, इसके आधार के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं, और वो है रिसर्च। आखिर ये रिसर्च होता क्या है, व्हाट इज दिस साइंटिफिक रिसर्च। तो देखिए, ये जो है ना रिसर्च दो प्रकार का होता है। ध्यान देंगे, एक चीज यहां मैं डिस्क्राइब करना चाहूंगा आपके साथ कि वर्ड आते हैं खोजने अनुसंधान के रूप में। एक आता है डिस्कवरी, दूसरा आता है आपका लगभग सिमिलियर है, दूसरा आता है रिसर्च, और तीसरे वर्ड आते हैं आपके साथ इन्वेंशन, आविष्कार। ज्यादातर लोग तीनों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे डिस्कवरी जब प्रकृति में मौजूद चीज को, चूंकि अध्ययन तो हम लोग प्रकृति का ही करते हैं ना, प्रकृति में जो चीज है, जो यूनिवर्स में है, उन्हीं चीजों का अध्ययन करते हैं। और सिस्टमैटिक और स्पेसिफिक करते हैं तो वो हमारे लिए विज्ञान है। लेकिन बाकी चीज नहीं तो ज्ञान है, सिंपल ज्ञान है। ज्ञान मतलब विदाउट प्रूफ चलेगा, ज्ञान है तो है, जानकारी है, लेकिन उसे अगर प्रूव करते हैं तो उसे बोलते हैं विज्ञान। तो देखिए क्या होता है ना कि आप विज्ञान में डिस्कवरी, जब प्रकृति में कुछ चीज खोजते हैं तो उसे डिस्कवरी कहेंगे। लेकिन अगर उस पर हम टेस्टेबिलिटी करते हैं, देखिए डिस्कवरी खोज लिया हमने, दुनिया में ये चीजें मौजूद है, हमने खोज लिया, लेकिन अगर उसको टेस्टेबिलिटी के तहत एक थ्योरी के लिए, एक सिद्धांत के लिए, थ्योरी और कंसेप्ट दो चीजें हैं, मैं इस पर अलग से व्याख्या करूंगा, थ्योरी क्या होती है और कंसेप्ट क्या है उस पर मैं अलग से व्याख्या करूंगा। हाइपोथेसिस, सारे टर्म को मैं व्याख्या करूंगा, आप देखते रहिए हमारे साथ। लेकिन मैं बता दूं आपको, उसका अगर टेस्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते हैं तो दैट इज रिसर्च। लेकिन उन सारी चीजों को मिला करके हमने एक नई चीज बनाया, जिस पर मैं अभी आ रहा हूं, तो उन चीजों को बोलते हैं हम लोग इन्वेंशन, यानी आविष्कार। नई चीज, प्रकृति में बहुत सारी चीजें है। मान लीजिए कंप्यूटर बनाना है तो कहीं से ये लिया, कहीं से वो लिया, वहां से तार लिया, वहां से बिजली ली, वहां से एक हार्ड ड्राइव बनाया, वहां से मॉनिटर बनाया, वहां से ये बनाया, वो बनाया, या कोई भी चीज बनाया, तो एक न्यू रेसिपी के तहत उसको बोलेंगे हम क्या, इन्वेंशन। तो मुझे उम्मीद है कि ये बातें आपको क्लियर होगी। लेकिन अभी जो मैं बात करना जा रहा हूं वह है का साइंटिफिक रिसर्च क्या है। तो साइंटिफिक जो वैज्ञानिक अनुसंधान है उसके दो प्रकार होते हैं, एक बेसिक रिसर्च है और दूसरा है अप्लाइड रिसर्च। देखिए बेसिक रिसर्च क्या है, इस बारे में समझा जाए। बेसिक रिसर्च को हम लोग प्योर या फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं। इसे प्योर यानी शुद्ध है, ये बिल्कुल शुद्ध है। और इसमें क्या होता है, इट इज रिसर्च फॉर द नॉलेज। ये ज्ञान के लिए हमारा एक अनुसंधान है, ये हमारी खोज है ज्ञान के लिए, इट इज सर्च फॉर नॉलेज। तो इसको प्योर और फंडामेंटल भी कहते हैं। साथ ही ये क्या है, इट इज प्योर फंडामेंटल रिसर्च विथ द एम, इसका एम क्या है, इंप्रूविंग साइंटिफिक थ्योरी। जो हमारा साइंटिफिक थ्योरी है ये बराबर चलता है। हम आगे साइंटिफिक मेथड पे चर्चा करेंगे ना, तो वहां आपको ये डिस्क्राइब कर देंगे, तो ये कैसे है इस पर हम आपसे बातें करेंगे। लेकिन साइंटिफिक थ्योरी को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, माने बहुत अच्छा समझने के लिए, एंड प्रेडिक्शन ऑफ नेचुरल और अदर फेनोमेना, हमारा जो फोरकास्ट थिंकिंग है, खास करके कि हमारा नेचुरल या अदर कोई भी घटना कैसे हो सकती है, क्या है, उसको फिर से समझने के लिए अगर बार बार उसका एम ऐसे बनाते हैं तो वह बेसिक रिसर्च के अंतर्गत आता है। यूजुअली ये क्या करता है, ये फोकस करता है किस पर, क्रिएटिंग एंड रिफ्यूटिंग और सपोर्टिंग। या तो क्रिएट करना है या मदद करना है या रिफ्यूट करना है किसी थ्योरी को दैट एक्सप्लेन ऑब्जर्व्ड फेनोमेना।
क्योंकि हमने ऑब्जर्व किया, कोई घटना हमने ऑब्जर्व किया तो उस पर फोकस करते हैं, उस पर नया एक जानकारी बनाने के लिए, है ना, सपोर्ट करने के लिए, उस सिद्धांत को बनाने के लिए। ये क्या है? इट इज द सोर्स ऑफ मोस्ट न्यू साइंटिफिक आइडिया एंड वेज ऑफ थिंकिंग अबाउट द वर्ल्ड। ये एक नया हमारा विचार, यानी कि एक परिप्रेक्ष्य, एक रास्ता है जिसमें हम दुनिया के बारे में बहुत नए विचार लाते हैं, या एक हम नया वैज्ञानिक स्रोत जो है हमारा, ये बेसिक रिसर्च है। जो उम्मीद है कि बेसिक रिसर्च क्या है तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो हमारी किसी जानकारी को सर्च करने का एक आइडिया है, हमारा एक रास्ता है। दूसरी बात क्या है? ये प्योर फंडामेंटल रिसर्च है, और इसका जो उद्देश्य है कि साइंटिफिक थ्योरी जो हमारा है उसको बेटर तरीके से हम समझ पाए, है ना, और साथ में जो हमारा प्रेडिक्शन है, फोरकास्ट हमारा थिंकिंग है किसी नेचुरली अदर फिनोमेना पर, उस पर आ सके। तीसरी बात है कि ये किस चीज पर केंद्रित है? तो ये केंद्रित इस चीज पर है कि ये हमें एक नया क्रिएट करेगा, या रिफ्यूट करेगा, या हमारा सपोर्ट करेगा जो थ्योरी है उसको नए थ्योरी के अनुसार हमारे नए ऑब्जर्वेशन, जो घटना ऑब्जर्व किया है उसको क्रिएट करने के लिए। इसके बाद ये हमारा सोर्स है अहम, दुनिया के बारे में नए परिप्रेक्ष्य तरीके से सोचने का, ये बेसिक रिसर्च के अंतर्गत है। ये हमारा मूल अनुसंधान की तरफ है। इट कैन बी एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव या एक्सप्लेनेटरी। ये इस तरीके में हमारा हो सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, या डिस्क्रिप्शन या हमारा एक्सप्लेनेशन हो सकता है। साथ ही ये क्या करता है? बेसिक रिसर्च करेगा क्या? तो इट जनरेट्स न्यू आइडिया, प्रिंसिपल एंड थ्योरी। यह हमारे नए सिद्धांत को, नए विचार को और नए हमारी चीजों को उत्पत्ति देता है। इसका काम क्या है? उत्पत्ति देता है किन चीजों को? न्यू आइडिया, प्रिंसिपल एंड थ्योरी। इट हेल्प्स प्रैक्टिशनर, यह मदद भी करता है कैसे? प्रैक्टिशनर को डायरेक्टली विथ देयर एवरीडे कंसर्न। रोजाना काम कर रहे हैं तो चूंकि आपका बेसिक नॉलेज ही काम आता है, हम डॉक्टर हैं, अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा बेसिक नॉलेज काम आएगा। आगे किस चीज में मैं बता रहा हूं, उस पर आ रहा हूं। दूसरी साथ इट स्टिमुलेट्स, ये क्या करता है? उत्प्रेरित करता है न्यू वे ऑफ थिंकिंग, नए तरीके से सोचने के लिए। दैट हैव द पोटेंशियल टू रिवॉल्यूशनाइज, जो कि शक्ति देता है हमारे नए केंद्र को, हमारे नए क्रांति को, एंड ड्रामेटिकली इंप्रूव हाउ प्रैक्टिशनर डील विद ए प्रॉब्लम इन द फ्यूचर। ये हमें ये स्टिमुलेट करता है कि नए प्रॉब्लम कैसे आपके पास आएगा और नया आप कैसे उसे डील करेंगे। ये है मूल रिसर्च, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च के बारे में मूल बातें समझ लीजिए कि ये ज्ञान के लिए। दूसरी बातें आते हैं, दूसरा जो हमारा रिसर्च का फिनोमेना है वह है हमारा दूसरा वे बेस्ड साइंटिफिक रिसर्च का, वह है अप्लाइड रिसर्च। देखिए अप्लाइड रिसर्च क्या है? इट इज द सर्च फॉर द सॉल्यूशन टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम यूजिंग द बेसिक रिसर्च नॉलेज। हम बेसिक नॉलेज का अपने अप्लाइड नॉलेज में यूज करते हैं, अप्लाइड सर्च में यूज करते हैं। क्यों करते हैं? इसलिए करना होता है कि हम जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम अगर फेस कर रहे हैं तो उसका हम उपयोग करेंगे। ज्ञान का उपयोग कहाँ करते हैं? प्रैक्टिकल। देखिए एक बात, हमारी किसी वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने बताया था विज्ञान और कला के रूप में, लेकिन किसी चीज को टू नो एनीथिंग, टू नो अबाउट एनीथिंग, तो क्या है? दैट इज साइंस। लेकिन टू प्रैक्टिस देम इन एनी फील्ड, दैट इज एन आर्ट। अगर उसे प्रैक्टिस करें तो आप अप्लाई कर रहे हैं तो इट मे बी, लेकिन अप्लाई के लिए विज्ञान जरूरी, क्योंकि ज्ञान होगा तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। मान लीजिए यहाँ से किसी रास्ते पे जाना, अगर वैज्ञानिक जानकारी है ये है तो आप उसको अप्लाई करेंगे ज्ञान का, मुझे पहले से पता है रास्ते में ये आएगा, आपका फोरकास्ट प्रेडिक्शन हुआ, लेकिन नहीं है तो नहीं आएगा आपको। तो अप्लाइड रिसर्च में क्या करते हैं कि ये आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो है उसका सोल्यूशन देता है। साथ ही ये कहा जा सकता है कि इट इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द साइंस। विज्ञान का ये व्यवहारिक उपयोग है। इसके बारे में कहूं, ये क्या करता है? इट एसेसेज एंड यूजेज एक्यूमुलेटेड थ्योरी, जो भी थ्योरी आपने एक्यूमुलेट किया है, नॉलेज, मेथड, टेक्निक, इन सारी चीजों का यहाँ हम एसेस करते हैं, सहायता लेते हैं, प्रयोग करते हैं, खास करके फॉर ए स्पेसिफिक स्टेट, किसी खास अवस्था में, बिजनेस में, है ना, और क्लाइंट ड्राइवन पर्पस से आप इसका उपयोग करते हैं। ये हमेशा कंट्रास्टेड विद प्योर रिसर्च, ये हमेशा किसके छायावाद में है? जो प्योर रिसर्च है, आपका बेसिक रिसर्च है, उसके ही छायावाद में, उससे ही कंट्रास्टेड होता है। अगर बेसिक रिसर्च आपके पास नहीं है तो अप्लाइड रिसर्च में आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, है ना। तो बेसिक नॉलेज बहुत जरूरी है। इट हैज ए स्पेसिफिक कमर्शियल ऑब्जेक्शन रिलेटेड टू प्रोडक्ट, प्रोसीजर और सर्विसेज।
खास करके इसका हमारा विशिष्ट तौर पे कॉमर्शियल ऑब्जेक्शन है इसका। ये डील विद सॉल्विंग प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, यह खास करके आपको मदद करता है किसी में अप्लाइड नॉलेज रिसर्च को, ये आप जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय ये इंप्लाई किस चीज में करेगा, तो इंपेरिकल मेथोडोलॉजी, जो इंपेरिकल मेथोडोलॉजी है ना आपका, तो उस मेथोडोलॉजी में इसको हम लोग अप्लाई करते हैं इंपेरिकल करने में साथ में। जैसे देखिए आपको बता दें, इट हैज ए प्रोविजनल क्लोज, कहते हैं इट हैज ए प्रोविजनल क्लोज टू द प्रॉब्लम एंड क्लोज द डाटा ओरिएंटेशन। ये क्या है, हमारा जो प्रॉब्लम है उसका बहुत ही प्रोविजनल क्लोज, बहुत ही सटा हुआ है, और ये बहुत ज्यादा डाटा ओरिएंटेशन में डे टू डे का हमारा डाटा ओरिएंटेशन यही अप्लाइड में हमारा यूज होता है, लेकिन बेसिक रिसर्च के बिना अप्लाइड कैन नॉट बी यूज्ड। साथ ही जैसे आप इंजीनियरिंग फील्ड में ही देखिए, मैं एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि आप अगर बाकी चीज मैटर के बारे में पढ़ा, एनर्जी के बारे में पढ़ा, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में आप यूज कर रहे हैं, हीट ट्रांसफर में यूज कर रहे हैं आप इसका, अगर फ्लूइड मैकेनिक्स है या स्टैटिक्स है, डायनेमिक्स है, वगैरह वगैरह सारी चीजों में, इवन मेडिकल में भी बता दें आपको, तो जैसे माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी की चीज है ना, वो ज्ञान है, स्टडी है, लेकिन आप मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी यूज कर रहे हैं, या साथ में क्लिनिकल वायरोलॉजी, वायरोलॉजी यानी बायोलॉजी यूज्ड आप कर सकते हैं, अप्लाइड रिसर्च ऑफ बायोलॉजी। क्यों? बेसिक रिसर्च हमारा बायोलॉजी में है कि ये चीजें हैं, और उसका अप्लाइड रिसर्च किस में यूज करना है। इसका बहुत बड़ा एक एग्जांपल आपको बता दूं कि हमें ये पता है, बेसिक नॉलेज है हमारे पास कि हमारे आंख में, मानव के आंख में रड सेल होता है जो कि रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, रड सेल है, रड की तरह सेल है हमारे आंख में जो कि रेड लाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन इसी को जो सर्च और रेस्क्यू टीम है वह इसे एडॉप्ट करता है रेड लाइट को, क्योंकि उसे पता है जब आप प्लेन चलाते हैं, हेलीकॉप्टर अगर होता है तो उसके कॉकपिट में, है ना, जो जेट या हेलीकॉप्टर के कॉकपिट में इसका यूज करते हैं, किस मायने में कि नाइट विजन इज नॉट ट्रबल्ड बाय रेड लाइट, रेड लाइट हमारा जो है हमारा नहीं ट्रबल करता है, तो हम इसका उपयोग वहां कर लेते हैं। तो देखिए जानकारी क्या है, मुझे उम्मीद है कि बेसिक रिसर्च के बारे में जो जानकारी हमने दी आपको, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में कैसे करते हैं, क्या आधार है, मैंने बताया ना विज्ञान का आधार क्या है, तो रिसर्च है ना, व्हाट इज द बेसिस ऑफ साइंस, दैट इज रिसर्च। एंड रिसर्च कितने प्रकार का है, एक बेसिक रिसर्च है यानी कि जिससे हम कोई जानकारी इकट्ठा करते हैं, दूसरा उसका अप्लाई करते हैं, दैट इज अप्लाइड रिसर्च। तो कैसे करेंगे, इस आधार पर मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, अगली बार हम आपसे चर्चा करेंगे, फिर आप देखते रहिए हमारा डॉक्टर राजाओं मेडी आर्ट। एंड आज हमारे साथ हमारे टेक्निकल टीम में मशहूर फिल्म डायरेक्टर और टेक्नीशियन प्रिय रंजन जी, साथ में अभी दक्षा प्रिया और जिज्ञासा कुमारी और गुड्डी कुमारी हमारे साथ टेक्निकल में है, वो लोग आपके लिए वीडियो बनाने में मदद कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। फिर दीजिए इसी के साथ अलविदा अपने प्यारे दोस्त को, मिलेंगे अगली कड़ी में, बाय बाय।